आप एक महिला है और ऐसा सवाल कर रही हैं, मैं चाहूंगा कि इसका जवाब एक महिला दे और इनसे पूछिए कि ये भोजपुरी में कितने लोगों ने इनको हैरेस किया। इसमें थोड़ा बताइए, आपको कोई हैरेस किया है? मुझे आज तक कोई नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं बोला है। और जो लोग को बोलता है वो समझे, इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। मुझे नहीं ना बोला है कि होता होगा, बिल्कुल होता होगा, हाँ बिल्कुल होता होगा, लेकिन इसके लिए सारे इंडस्ट्री को बोलना गलत है मैडम। कि सोहू से बाराती के बेचैन कर देलू हम के जापन आज फैन कर देलू और लेते रहो नोट मिले जितना भी थोड़ ज्यादा सन बारात अभी हम नहीं देखनी नचते में होई गरी भोराए। तो मैंने उन्हें फोन किया, कंटिन्यू 2 दिन हमने फोन किया पूछने के लिए कि क्या बात है। तो हो सकता है किसी कारणवश फोन उनका रिसीव नहीं हुआ, तो इसलिए हमें इस बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, तो टिप्पणी नहीं होना। तो भैया आए दिन हमारे भोजपुरी कलाकारों पर पत्थर चला दिया जा रहा है या कुछ भी कर दिया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? अभिनेत्रियां कहाँ? इससे पहले भी कुछ ऐसा घटना देखने को मिला है। ऐसा कब तक भोजपुरी इंडस्ट्री में लड़कियां प्रताड़ित होती रहेगी और सुसाइड करती तो आप रहेगी? लोग कथा सुनाते फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा कोई इंडस्ट्री जहाँ पे ऐसा दुर्घटना नहीं होता है, लेकिन ये घटना जो है बहुत दुखद है। इस प्रकार का फैसला दुखद है। अगर इसके पीछे कोई और भी बात है तो उत्तर प्रदेश सरकार से हम लोग गुजारिश करते हैं कि कम से कम उस सच तक पहुंचे और क्या बात है उस बात तक पहुंचे। और उस इतनी होनहार लड़की थी हमारे इंडस्ट्री की, तो हमारे लोगों के पास, हमारे इंडस्ट्री के पास उस सच को रखा जाए ताकि हम लोग जान पाए कि उसकी हुआ क्या है। भैया पावर स्टार अगर बुरा ना लगे तो एक सवाल करें सर, बुरा ना लगे तो एक सवाल करें। बिल्कुल, भोजपुरी इंडस्ट्री में जो छोटे छोटे कलाकार होती है लड़कियां, बस अच्छा सवाल गाने से लेकर नहीं सर जाइए, कोई बात नहीं, आप पूछें। लड़कियां जो काम करती है उन्हीं का कहना होता है कि चाहे तो प्रोड्यूसर या जो उनको काम देते हैं वो उनको हैरेस करते हैं और बहुत मेंटली टॉर्चर करते हैं, इनफैक्ट गलत चीजों के लिए उकसाते हैं। ये आप एक महिला है और ऐसा सवाल कर रही हैं, मैं चाहूंगा कि इसका जवाब एक महिला दे और इनसे पूछिए कि ये भोजपुरी में कितने लोगों ने इनको हैरेस किया। इसमें थोड़ा बताइए, आपको कोई हैरेस किया है? मुझे आज तक कोई नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं बोला है। और जो लोग को बोलता है वो समझे, इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। मुझे नहीं ना बोला है कि होता होगा, बिल्कुल होता होगा, हाँ बिल्कुल होता होगा, लेकिन इसके लिए सारे इंडस्ट्री को बोलना गलत है मैडम। सही बात है। किसी एक के साथ हुआ है तो सबको बोलना गलत है। भैया एक सवाल ओनर के लिए, आपसे शुरुआत हुई है और चैनल बहुत अच्छा है, गाना भी बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आया है। आप क्या ये कंपनी के ओनर क्या कहना चाहिए? रितेश जी से शुरुआत हो रहा है, गाना बढ़िया आ रहा है, क्या कहेंगे? इस गाना के माध्यम से आप लोगों को क्या मोटिवेट करना चाहते हैं? देखिए, ये मोटिवेशनल गाना नहीं है कि हम मोटिवेट करेंगे। एक होता है ना कुछ ये गाना मनोरंजन के लिए है। गाना बनाने हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ इस गाने को बनाने के पीछे एक ही मकसद है, लोगों को मनोरंजित करना। जो हमारा काम है, हम चाहते हैं लोग खुश रहे। इतना स्ट्रेस भरा लाइफ है, लोगों के पास चिंता, तनाव, बहुत चीजें हैं। संगीत एक दवा है। संगीत सुन के अगर थोड़ी देर के लिए आदमी सारे तनाव भूल जा रहा है, आनंदित हो जा रहा है, मजा ले रहा है, तो इससे बढ़िया क्या चाहिए? दो लाइन गाना हो जाए भैया, 2 लाइन गाना हो जाए। सबसे पहले 1 लाइन गाना हो जाए भैया। हम लोग 2 लाइन। कि सोहू से बाराती के बेचैन कर देलू हम के जापन आज फैन कर देलू और लेते रहो नोट मिले जितना भी थोड़ ज्यादा सन बारात अभी हम नहीं देखनी
भोर आए। रितेश भैया क्या लग रहा है इस बार 2023 का लगन का सबसे सुपर डुपर गाना हिट हो जाएगा? ये आप लोग बताएंगे। हमारा काम है बनाना, और आप लोगों का ये उत्साह देख के लग रहा है कि 2023 का सबसे सुपर डुपर नाच लेट से हुआ था क्या कि भोर हो गया नाचते नाचते? ना भाई, नाच 8 बजे स्टार्ट हुई तो भोर होइबे करी। कितना मजा आया भैया भाई पैसा दिए हैं तो रात भर नचाएंगे नहीं? भैया इसमें डांस करके नजर आ रहे हैं। काजल जी के साथ कितना मजा आया इस गाने को लेकर? काजल जी देखिए, एक हमारे भोजपुरी जगत की बहुत ही होनहार लड़की है, और इनका काम आप लोगों ने देखा, बहुत अच्छा डांस करती है। सबसे बड़ी बात है, बहुत अच्छा बिहेवियर है इनका, एक कलाकार का जो बिहेव चाहिए। मैं काजल जी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, खूब नाम करिए, खूब आगे बढ़िए।